हिंदी की श्रृंखला में डियर चिल्ड्रंस आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 10 मैंने आहुति बनकर देखा, जो काव्य का ही पाठ है। मैंने आहुति बनकर देखा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा। तो प्रस्तुत कविता में जो अय्यंगार जी हैं वो कहते हैं कि जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति हमें कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से विकसित होती है। इसमें कवि ने यही दृष्टिकोण अपनाया है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और कुछ इच्छाएं पूरी ना हो उसके लिए दुखी भी नहीं हुआ जा सकता जीवन भर के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मैं ये कभी नहीं कहता, कभी कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता हूँ ये संसार मेरे तरह चले, मेरे जैसा मैं सोचूं वैसा ही चले, और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ढंग से ही ये संसार चले। और मैं ये भी नहीं कहता कि मरुस्थल के स्वर्ग में जैसे फूल बन जाते हैं या मरुस्थल में फूल जमे आते हैं, आके उगे आते हैं तो फूल बन जाए। मरुस्थल में फूल उगा है, मैं ये भी नहीं कहता। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर होता है, तीखा होता है, उसमें उसकी भी अपनी पहचान है एक। मैं ये कभी नहीं कहता कि वो घट के छोटा हो जाए, यानी कांटा कभी ये नहीं कहता है कि वो छोटा फूल बन जाए, कोई ओछा फूल बन जाए, छोटा फूल बन जाए। ठीक है। मैं कब कहता कि मुझे युद्ध में कहीं ना तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार कर दो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कभी कहते हैं मैं कभी नहीं कहता कि मुझे युद्ध में कभी हार ही ना मिले, युद्ध में कभी कोई हार न मिले, हमेशा मैं जीतता रहूं। मैं ये कब कहता हूँ कि मैं प्यार करूं तो मुझे भी लोग प्यार करें, मुझे प्यार की प्राप्ति हो। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं विजय प्राप्त करता जाऊँ और उसकी पहचान में याद में बहुत बड़ा ऊंचा महल बन पाऊँ या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद हो। और मैं ये भी नहीं कहता कि लोग मुझे अपनी यादों हमेशा बनाए रखें या मुझे याद करें। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे, नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मेरा पद हमेशा प्रशस्त रहे, मैं कभी क्यों सोचूं। रास्ते में मुसीबतें भी आएंगी, रास्ता विकट भी हो सकता है, समस्याएं भी आएंगी, तो मैं कभी नहीं कहता मुझे उनका संघर्षों का सामना करना है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे सामने कोई संघर्ष ही ना आए, कोई कांटे ना आए मेरे रास्ते में। और अगर मैं किसी का नेतृत्व कर रहा हूँ तो मुझे उस नेतृत्व को छीनने का डर नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, और मैं ये भी हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अगर मैं रास्ते जा रहा हूँ और मेरी पहचान है वो एक मिट्टी बन के रास्ते में मिल जाए, लोगों के चरणों में मिल जाए, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने, और वही धूल मेरे रास्ते में जगह जगह कांटे पैदा करे, सूल बन जाए, मुसीबत रुकावट बन जाए, मुझे उससे की परवाह नहीं है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, मैंने अपना जीवन का रस देकर जिसको मैंने पाला है, मुझे उस पर ही गर्व होना चाहिए। क्या वह केवल अवसाद में झरते आंसू की माला, क्या वह केवल दुखों में रहने की माला है। अगर दुख जीवन में आ गया है तो क्या ऐसी कोई झरते रहे हम, हमेशा आंसू ही बहाते रहे हम लोग। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। बेरोगी ही कह सकते हैं हम उन्हें जो एक बार प्यार करके हमेशा उसी में के कहते हैं और उसको ही भोग वासना समझ लेते हैं और प्रेम को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी लगता है, और वे ही मुर्दे होंगे जिन्हें प्रेम केवल वे मुर्दे होंगे जो केवल प्रेम को सिर्फ रस स्वादन की वस्तु समझते हैं। ये प्यार उनके लिए एक कड़वी अनुभूति होगा, लेकिन उन्हें ही हम लोग अस्वस्थ या पागल कहते हैं। सही लोग किसी भी प्यार में या किसी भी मुसीबत में अपना आपा नहीं खोते। मैं विगत हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने सच्चे प्रेम की जो सच्चा प्रेम है मैंने उसे पहचान लिया है, और मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम एक की ज्वाला है। मैंने ये आहुति बनकर देखा, अपने को जला के देखा है। ये प्रेम जो है, एक दुनिया जो है, ये पूरा जो विश्व है एक यज्ञ है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सी आंधी समय उमड़ता हूँ। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। जिस प्रकार इस बात का उद्घोष आकाश की ऊंचाई पर चढ़ करता हूँ कि यदि मेरी आवाज़ से यदि कोई मेरे इरादे को धूल की कुचलना चाहे तो मैं आंधी का रूप धारण कर लूँगा, अर्थात मैं चलता रहूँगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा।
मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असीधार बने। मेरे जीवन में अगर असफलताएं आएँ तो मुझे असफलता से डरने लगना चाहिए, मैं उसे ललकार के दूर करूंगा और सफलता को प्राप्त करूंगा। इस रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। अगर मैं पग में रुक जाऊं तो मुझे हर बार फिर हार मेरे ऊपर हो, इस बात का मेरे अंदर दिल हृदय से कि मैं क्यों रुक गया, मुझे जीवन में चलता रहना है। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ ताप पर अंगार बने। और सब कुछ अपना जलाने के बाद, सब कुछ ताप पर रखने के बाद इस कुंड में मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है, और वो ऐसा कर दिया जिससे कि वो अंगार बन जाए, अंगार बन के दमकने लगे, दूसरे लोगों को रोशनी देने लगे। मेरी पुकार सा दुर्विनार, मेरा ये नीरव प्यार बने। और जो कल्याण के लिए हमेशा मौन बलिदान रूपी प्यार वैसे ही रोका ना जा सके, जैसे विश्व में जो दुनिया है चलती रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है।